महाकुंभ के साथ योगी की 2027 की तैयारी, संगठन में ओबीसी समाज को ऐसा दिया इनाम, अखिलेश का पीडीए हैरान। ब्राह्मणों का खोल दिया रास्ता, ठाकुर ठाकुर कहने वालों को योगी का करारा जवाब, 2027 के लिए पंडित जी तैयार। 45% ओबीसी समाज, ठाकुरों को कमेंट्री, एक तरफ हिंदू राष्ट्र का प्लान, दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग को साधने की तैयारी। यूपी का इतिहास बता रहा है कि जब भी ब्राह्मण वोटर किसी भी नेता के साथ खुलकर आते हैं, वो सूबे का सीएम बन जाता है। साल 2007 में हाथी पे सवार मायावती ने ब्राह्मणों को सम्मान देने का वादा किया तो वो सत्ता में आई, लेकिन आते ही जब अपमान किया तो वो सत्ता से बाहर भी चली गई। फिर ब्राह्मणों ने मुलायम सिंह यादव पर यकीन किया और 2012 में सरकार बन गई। मुलायम के बाद अखिलेश यादव की सरकार में ब्राह्मणों को सत्ता में पहुंचने के बाद छोड़ दिया गया तो ब्राह्मणों ने योगी को चुन लिया। साल 2020 में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद विकास दुबे का गुर्गा अमर दुबे भी था, जिसकी पत्नी जेल में डाली गई तो अखिलेश और मायावती ने योगी को ब्राह्मण विरोधी बता दिया और साल 2022 के चुनाव में ये मुद्दा काफी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन अब योगी ने सारे सवालों का जवाब दे दिया। 2027 चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। 2027 के चुनाव में ओबीसी वर्ग को बीजेपी सबसे ज्यादा टिकट देने वाली है ताकि अखिलेश का पीडीए दम तोड़ सके। ब्राह्मणों को भी भारी संख्या में 27 में टिकट मिलना तय है। इसका असर मंडल चुनाव के दौरान साफ देखा गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी, इसका असर मंडल अध्यक्ष के चुनाव में भी देखा गया। यूपी में महाकुंभ को मिलाकर कुल 76 जिले, लेकिन बीजेपी संगठन 98 जिलों के हिसाब से अपने पार्टी और संगठन की तैयारी करता है। 98 संगठनात्मक जिलों में बीजेपी 1819 मंडल अध्यक्ष बनाती है। इसमें ओबीसी समाज को पहला स्थान मिला है। अभी तक बीजेपी ने 750 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष बनाए, जिसमें ओबीसी का नंबर देखकर सपा नेता हैरान है। शहरी इलाकों में बीजेपी ने ब्राह्मणों को मौका दिया है तो ग्रामीण इलाके में यादव, कुर्मी और वैश्य पे भरोसा जताया है। 750 मंडल अध्यक्षों में अकेले 340 पिछड़े समाज से बनाए गए, सबसे ज्यादा कुर्मी समाज से हैं, जबकि 117 मंडल अध्यक्ष ब्राह्मण बनाए गए। 11 यादवों को भी चुनाव के लिए तैयार किया गया है। साथ में ठाकुर जातियों से 91 मंडल अध्यक्ष चुने गए। साफ संकेत है कि यूपी में चुनाव धर्म के आधार के साथ साथ अगड़े पिछड़े पर भी होगा। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कोई कुर्मी समाज से हो सकता है। यादवों को भारी एंट्री मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया उसको योगी चक्रव्यूह बना के तोड़ना चाहते हैं। पहला चक्रव्यूह होगा धर्म का, जिसमें सपा कभी भी योगी से मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरा चक्रव्यूह है जातियों का, जिस पर बीजेपी काम कर रही है। मंडल अध्यक्षों में भारी संख्या में ओबीसी और दलित समाज को जगह दे रही है। मंडल अध्यक्ष बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। इनके नीचे ही बूथ मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो इलेक्शन में बीजेपी के लिए सबसे बेहतर काम करता है। योगी का ध्यान विकास के साथ साथ समाजवादी पार्टी के हर एक चाल पर भी निर्भर है। साल 2022 के चुनाव में योगी के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा। अब योगी का सियासी कद बढ़ गया है। यहाँ खुद वो अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। ओबीसी और दलित समाज के साथ ब्राह्मणों और ठाकुरों का भी पूरा सम्मान किया गया है। इसका मतलब है कि बीजेपी हर समाज, हर वर्ग को साधने की तैयारी में है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी और दलितों पे ज्यादा यकीन करती है, लेकिन इसी चक्कर में जर्नल जातियों को भूल जाती है, जिसकी वजह से सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। मुसलमानों को लेकर भी योगी ने साफ इशारा किया है कि वो वोट बीजेपी को करें, लेकिन पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं बनती, इसीलिए कोई मंडल अध्यक्ष मुस्लिम नहीं बनाया गया। कहा जाता है कि हजारों मुसलमानों ने मंडल अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन किया था, पर बीजेपी ने किसी एक का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया। यूपी में अखिलेश को घेरना योगी ने शुरू कर दिया है, जो साफ संकेत देता है कि अगला चुनाव अखिलेश वर्सेज योगी ही होने वाला है। मायावती का क्या होगा, अभी आकलन कर पाना बहुत मुश्किल लगता है।